आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे उस बड़ी फाइनेंशियल दुविधा पर बात करते हैं जिस पर हमेशा बहस होती है। एक तरफ है बैंक डिपॉजिट की वो सेफ एकदम प्रेडिक्टेबल दुनिया, और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स की डायनामिक तेजी से भागती ग्रोथ। अब पैसा इन्वेस्ट करना तो आसान है, लेकिन सही जगह कहाँ है? असली गेम तो यहीं से शुरू होता है। तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या सुरक्षित निवेश सच में स्टॉक मार्केट से बेहतर है? अक्सर ये मान लिया जाता है कि अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए तो बस मार्केट में पैसा लगा दो, क्योंकि ट्रेडिशनल बैंकिंग तो पीछे रह गई है। लेकिन क्या ये धारणा हमेशा सच होती है? चलिए देखते हैं। हाल ही का रियल वर्ल्ड डेटा एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बयां कर रहा है। पिछले एक साल का ही डेटा ले लीजिए, अगस्त के अंत तक का। सेफ माने जाने वाले रिकरिंग डिपॉजिट्स यानी आरडी ने वास्तव में भारत के फ्लैगशिप निफ्टी 50 इंडेक्स को पीछे छोड़ दिया। जी हां, जहां निफ्टी 50 ने लगभग -3% का नेगेटिव रिटर्न दिया, वहीं आरडी ने 6.5 से 7% के आसपास का एकदम स्टेबल रिटर्न दिया। इस एक छोटे से आंकड़े ने निश्चित रूप से कई इन्वेस्टर्स को हैरान कर दिया है। तो बेसिक्स को फटाफट क्लियर कर लेते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट का सीधा सा मतलब है हर महीने एक फिक्स रकम चुपचाप बैंक में जमा करना। बैंक पहले दिन बता देता है कि कितना गारंटेड इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कोई मार्केट रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं, और सबसे अच्छी बात, इसे शुरू करने के लिए कोई फाइनेंस की भारी भरकम नॉलेज नहीं चाहिए। ये बस एक डिसिप्लिन का खेल है। अब इसके बिल्कुल उलट एसआईपी को देखते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में हर महीने सेविंग्स का एक हिस्सा सीधे म्यूचुअल फंड्स में जाता है। क्योंकि ये पैसा सीधे मार्केट में जा रहा है, तो जाहिर है रिटर्न्स कभी फिक्स नहीं होते। लेकिन इसका असली मकसद क्या है? इसका मकसद है रेगुलर इन्वेस्टमेंट करके मार्केट की ग्रोथ का पूरा फायदा उठाना और लंबे समय में एक अच्छी खासी वेल्थ बनाना। इन दोनों के बीच के फर्क को एक बड़ी मजेदार ट्रैवल एनालॉजी से समझा जा सकता है। आरडी को एक प्रिडिक्टेबल, धीमी चलने वाली ट्रेन जर्नी मान लीजिए। मंजिल बिल्कुल साफ पता है, सफर एकदम रिलायबल है। दूसरी तरफ एसआईपी एक अनप्रिडिक्टेबल रोड ट्रिप की तरह है। रास्ता थोड़ा उबड़-खाबड़ होगा, झटके भी लगेंगे, लेकिन जब मंजिल पे पहुंचेंगे ना, तो उसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा और शानदार हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले इस सुरक्षित रास्ते यानी आरडी पर चलते हैं, जहां तत्काल जरूरतों के लिए गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं। आरडी उन फिक्स्ड और शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। जैसे अगर अगले 1 से 3 साल में एक नया स्मार्टफोन लेना है, किसी फैमिली फंक्शन या वेकेशन की प्लानिंग करनी है, बाइक की डाउन पेमेंट देनी है, या फिर कॉलेज की ट्यूशन फीस भरनी है। और हाँ, एक सिक्योर इमरजेंसी फंड बनाने के लिए भी ये बेस्ट है। और इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है? इसे शुरू करना बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। सिर्फ 1000 रुपए से, जी हाँ, सिर्फ वीकेंड के चाय समोसे के खर्चे जितने अमाउंट से वेल्थ बननी शुरू हो सकती है। अब आते हैं वेल्थ बिल्डर पर, यानी एसआईपी। ये वो रणनीति है जो मार्केट ग्रोथ के जरिए महंगाई को सीधा मात देती है। रिटर्न की इस रेसिपी को समझना बहुत आसान है। आरडी उन इंस्टेंट नूडल्स की तरह हैं जो 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं और जब भी जरूरत हो काम आते हैं। लेकिन एसआईपी एक स्लो कुक्ड बिरयानी की तरह है। इसे बनने में 8, 10 या 20 साल का समय लगता है। इसमें थोड़ा धैर्य चाहिए, और सबसे बड़ी बात, कंपाउंडिंग का वो जादू लगता है जहां रिटर्न के ऊपर भी रिटर्न पकता रहता है। अब एक सवाल आता है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव का क्या? यहीं पर एंट्री होती है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की। ये कंसेप्ट मार्केट के गिरने को भी एक फायदे में बदल देता है। होता क्या है कि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होता रहता है, तो जब मार्केट गिरता है तो उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं, सस्ते में खरीदारी हो गई। और जब मार्केट वापस ऊपर जाता है तो वही सारी सस्ती यूनिट्स मिलकर एक शानदार प्रॉफिट दिखाने लगती हैं। शॉर्ट टर्म में जब मार्केट गिरता है तो पोर्टफोलियो लाल रंग का दिखने लगता है और थोड़ी घबराहट होना लाजमी है। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो तस्वीर एकदम अलग है। लंबी अवधि में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने औसतन 12 से 15% तक के मजबूत रिटर्न्स दिए हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। यही वो सॉलिड आंकड़ा है जो एसआईपी को महंगाई को बीट करने का सबसे पावरफुल टूल बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं स्मार्ट आरडी से अपग्रेड की तरफ। यहां पारंपरिक अनुशासन और मॉडर्न फ्लेक्सिबिलिटी का एक बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। देखा जाए तो आमतौर पर नॉर्मल बैंक आरडी पर 5 से 6.5% तक का ब्याज देते हैं, लेकिन आजकल स्टेबल मनी ऐप जैसे स्मार्ट आरडी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां पार्टनर बैंक्स 8% से भी ज्यादा का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर देते हैं। मतलब एकदम सेफ और सुरक्षित प्रोडक्ट पर भी अब नॉर्मल बैंकिंग रेट्स के मुकाबले काफी ज्यादा रिटर्न कमाया जा सकता है। और इस स्मार्ट आरडी का सबसे कमाल का फीचर पता है क्या है? इसका टॉप अप फीचर। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए 8.2% के हाई इंटरेस्ट रेट पर एक आरडी शुरू की गई। अब कुछ समय बाद अचानक से 1 लाख रुपए का बोनस मिल गया। नॉर्मल बैंक में होते तो एक नया आरडी अकाउंट खोलना पड़ता,
वो भी शायद कम इंटरेस्ट रेट पर। लेकिन यहाँ टॉपअप फीचर के साथ उस 1,00,000 रुपए को सीधा उसी पुरानी आरडी में डाला जा सकता है और उस नए अमाउंट पर भी वही 8.2% का हाई रेट मिलेगा, चाहे मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिरी क्यों ना गए हों। है ना कमाल का फीचर। तो अब बात आती है गोल्स को इन्वेस्टमेंट्स के साथ मैच करने की, ताकि एक अल्टीमेट पोर्टफोलियो ब्लेंड बनाया जा सके। सच तो यह है कि इन दोनों विकल्पों में से किसी एक को ही चुनने की कोई मजबूरी नहीं है। सारा फैसला सिर्फ और सिर्फ टाइम फ्रेम पर टिका होता है। अगर गोल सिर्फ 1 से 3 साल का है और एकदम फिक्स्ड है, तो बिना सोचे आरडी की सर्टेनिटी के साथ जाना बेस्ट है। लेकिन अगर नजरिया 5 से 10 साल या उससे भी ज्यादा का है और मकसद असली वेल्थ क्रिएशन है, तो एसआईपी ही सही चुनाव है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सिर्फ 1 साल के नेगेटिव मार्केट रिटर्न को देखकर एसआईपी को बीच में ही बंद कर देना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। मार्केट में असली जीत तभी मिलती है जब लंबे समय तक डटे रहा जाए। एसआईपी कोई T20 मैच नहीं है, ये एक टेस्ट मैच है। यहाँ टाइम इन द मार्केट ही ये तय करता है कि असली विजेता कौन बनेगा। तो इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या एक सच में मजबूत फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाने के लिए उस प्रिडिक्टेबल ट्रेन जर्नी और उस एडवेंचरस रोड ट्रिप दोनों की जरूरत है? बिल्कुल। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आरडी का सहारा और लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए एसआईपी की ताकत, यही तो स्मार्ट इन्वेस्टिंग का असली फंडा है। सही गोल्स की पहचान ही एक सिक्योर फ्यूचर की नींव रखती है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत